रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन जो भी है, हम क्या समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। देखो अगर हमारे पास इस टाइप की कोई स्पीसीज है, कोई भी कार्बोकेटायन है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज हमें पता है पी ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल की लॉब्स है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लिया, बाकी हाइड्रोजन एज इट इज है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अब इस कार्बन पे नेगेटिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, ये चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये वाला कार्बन जो है वो इसके साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करे, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ठीक है, और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकती है कि कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करे, और नेक्स्ट ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो रेजोनेंस जो हो रहा है वो एक सिग्मा बॉन्ड में और एक पी ऑर्बिटल में हो रहा है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि रेजोनेंस थ्रू ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड या फिर पी ऑर्बिटल। यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, पी ऑर्बिटल है। तो एक्चुअली रेजोनेंस किस में हो रहा है, यहाँ पे इस सिग्मा बॉन्ड में और इस पी ऑर्बिटल में। यहाँ पे इस सिग्मा बॉन्ड में, ये जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस सिग्मा बॉन्ड में और यहाँ के पी ऑर्बिटल में, और यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड में और यहाँ के पी ऑर्बिटल में। तो एक तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल या फिर सिग्मा बॉन्ड या पाई, नेक्स्ट एग्जांपल में हम पाई बॉन्ड का देखेंगे। तो इस टाइप का जो रेजोनेंस होता है उसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो रेजोनेटिक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक बॉन्ड गायब है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का और यहाँ पे इस हाइड्रोजन का, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोल देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो अब देखो ये जो कार्बन है ये इस पॉजिटिव चार्ज का अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन से क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, रेडिकल है या कोई भी ग्रुप है, उसके पास वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उससे आगे वाले को बीटा, उससे आगे गामा, देन डेल्टा, ठीक है। तो जस्ट पास वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो ये जो है इस पॉजिटिव चार्ज का अल्फा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो गई, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ये 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो मैंने ओरिजिनल कंपाउंड को दिखाया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा कंपाउंड है, ये 4 क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, रेजोनेटिंग या फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हम इसको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1। अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी आई है, 4। ये हम और भी एग्जांपल करेंगे इसके, पर एक बार ये फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है। अब देखो ये हमने क्यों लिखा है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। देखो रेजोनेंस में भी हमने देखा था कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। यहाँ पे भी क्या होगा, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी उतनी ही ज्यादा सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमें मतलब हम काउंट कैसे करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी उतने ही अल्फा H होंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब देखो अल्फा H हम कैसे काउंट करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये सिस्टम है,
पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, तो हम बना बना के नहीं देखेंगे बार बार, हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे और उसका +1 करेंगे तो क्या हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा वाला कार्बन सिर्फ यही है, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, देखो कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है ना। और यहाँ का जो कार्बन है उसने 2 बॉन्ड पहले से बना रखे हैं, एक इधर और एक यहाँ पे, तो उसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए होंगे, है ना। तो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, अल्फा एच कितने हैं 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके कितने अल्फा एच है, ठीक है, कितने अल्फा एच है। यहाँ का जो कार्बन है, ठीक है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा होगा, ये भी अल्फा है, ये भी इसके पास वाला कार्बन है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है, ये भी पास वाला है तो ये भी अल्फा है। तो इसके पास 3 अल्फा कार्बन है, इनके सबके हाइड्रोजन काउंट कर लो। यहाँ पे कितने हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक बॉन्ड कार्बन ने पहले ही बना रखा है, तो कितनी वैलेंसी बची 3, तो 3 इसने हाइड्रोजन से बनाए होंगे, ठीक है, 3 यहाँ पे हो गए। कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन से बनाए होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फा एच या अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 7, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे कितने अल्फा एच है, देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने, पहले अल्फा कार्बन काउंट कर लो। इस पॉजिटिव चार्ज के पास वाला कार्बन अल्फा, ये भी पास वाला कार्बन है अल्फा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड पहले ही बना रखे हैं, एक ये और एक ये, तो कितने बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए होंगे 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2, तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए 4, ठीक है। जैसे नेक्स्ट कोई भी स्ट्रक्चर है, ये ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे कितने अल्फा एच है, कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा है, ठीक है, यहाँ के कार्बन ने 3 बॉन्ड पहले से ही बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड ही प्रोटॉन के हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, तो अल्फा एच कितने हो गए 1, ठीक है। जिसे कार्बोकेटाइन यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे बताओ कितने अल्फा एच है, अल्फा वाला कार्बन कौन सा है, ये बाकी सारे बीटा वाले होंगे, जस्ट पास वाला कार्बन ही अल्फा होता है, ठीक है। और अल्फा कार्बन पे कितने एच है, एक भी नहीं है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, वो पहले ही उसने कार्बन से बना रखे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे एक भी नहीं है, तो अल्फा एच कितने हो गए 0, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखो इनकी स्टेबिलिटी को अगर हमें कंपेयर करना हो, हमें ये बताना हो कि इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ना तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, ना पे रेजोनेंस लगा सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है, रेजोनेंस होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा एच देखेंगे। तो अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की ही बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, इनको नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है, नंबरिंग देखो, सबसे ज्यादा अल्फा एच किसके पास है 2, तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी 2 हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी, उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी होगी, तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, फोर्थ और सबसे कम स्टेबल 5th। ये क्या हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस ये क्या करते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो इसके पास 2 अल्फा कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड पहले से ही बना रखे हैं, एक ये वाला, एक इधर और एक इधर, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अल्फा एच हो गया, यहाँ पे भी 1 अल्फा एच, टोटल कितने हो गए 2, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है,
ये भी अल्फा कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो अल्फा एच यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे, यहाँ पे 2 अल्फा एच है। यहाँ पे देखो कार्बन जो है उसने 1 बॉन्ड तो सिस्टम के साथ बना रखा है तो 3 इसके साथ हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल कितने अल्फा एच हो गए 5। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी 6, इसकी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फा एच ये है जस्ट पास वाला, एक ये है, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन 3, क्योंकि कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है सिस्टम के साथ, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। टोटल अल्फा एच कितने हो गए 4। अब यहाँ पे जस्ट पास वाले कार्बन कितने हैं, ये भी पास वाला है अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, कार्बन ने 2 बॉन्ड सिस्टम में बना रखे हैं तो 2 प्रोटॉन के 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रखा है पहले से ही तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे, 1 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। टोटल कितने हो गए 8, अल्फा एच कितने हो गए 8। अब यहाँ पे देखो अल्फा एच, एक ये कार्बन अल्फा है, एक ये है, एक ये है, यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, 1 हाइड्रोजन है क्योंकि 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से ही है तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए 5 + 1 6, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, 2 बॉन्ड कार्बन ने पहले ही बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 4। अब अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने आ गए तो हमें ये भी पता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होगी, या फिर ऐसे बोल देते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इस सिस्टम में अगर हमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो तो हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर उसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये दोनों, यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी सेम है, ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में ये, ठीक है। अब देखो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा है ये सिंगल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ पढ़ा है। अब पी ऑर्बिटल होने का मतलब है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की 2 पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, एक तो पी ऑर्बिटल के साथ है ना, सिग्मा बॉन्ड विथ पी ऑर्बिटल, और एक पॉसिबिलिटी क्या लिखी थी डेफिनेशन में हमने, सिग्मा बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल में हमारे पास 2 चांस हो सकते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा ओड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, फ्री रेडिकल हो। तो हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमें देखना है फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जैसे ये कोई भी रेडिकल है, ठीक है, अब इसको हम यून भी लिख सकते हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, पी ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल में देखो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर कोई भी ओड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ओड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन इस ओड इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने के लिए इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे और 1 कार्बन पे। अब इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड, ठीक है। इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूट गया कार्बन का, ये बाकी इस एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये, ठीक है। अब नेक्स्ट में इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट ये अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाए। अब देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी, देखो ये तो मैंने इसी को रिप्रेजेंट किया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, 1 2 3 4, ठीक है, ये होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मींस रेडिकल के पास वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3।
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है? 4, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू अल्फा H प्लस 1। मीन्स यहाँ पे भी वही होता है जो कार्बो के टाइम में होता है। और अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हमें आएंगे तो हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछी हो। जैसे देखो एक रेडिकल हमारे पास ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब इनके अल्फा H कैलकुलेट करना है। अल्फा कार्बन ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए होंगे। कितने अल्फा H है? 2। यहाँ पे एक ये अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, टोटल कितने हो गए? 5, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? 3, और सबने एक ही बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ पे कितने अल्फा H है? 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, टोटल कितने अल्फा H हो गए? 9। यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3, टोटल कितने हो गए? 7। यहाँ पे देखो एक ये अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये अल्फा कार्बन है, एक ये है, ठीक है। ऊपर वाले में कितने हाइड्रोजन है? 1, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने? यहाँ पे भी 1, टोटल कितने अल्फा H है? 2। यहाँ पे देखो एक ही अल्फा कार्बन है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं तो एक किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो अगर आप इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना हो तो देखो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी हम देखेंगे एरोमेटिसिटी से, रेजोनेंस से। यहाँ पे ना ही तो कोई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, रेजोनेंस नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही है जिसकी बेस पे हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3rd, फिर उसके बाद में 4th, उसके बाद 2nd, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे 1 और 5 दोनों इक्वली स्टेबल है, ठीक है, और फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा है? 6th, ठीक है। देखो अभी हमने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने सीख लिए, लेकिन वो वाली जो स्ट्रक्चर थी उनमें कोई भी डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन नहीं था। अगर कोई भी कॉन्जुगेशन वाली स्पीसीज होती है, जैसे ये रेडिकल है, ठीक है, ये कोई भी कार्बोकेटायन है, जैसे ये कार्बोकेटायन है, ये रेडिकल है, ठीक है, या फिर ये कोई भी कार्बोकेटायन है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा H कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो रेडिकल है इसका अल्फा कार्बन ये है और एक ये है। डबल बॉन्ड वाला जो अल्फा कार्बन होता है उसके प्रोटॉन हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वहां पे पहले से ही डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे H के साथ अगर बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फिर से बॉन्ड बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3 अल्फा H और यहाँ पे कोई अल्फा H नहीं है, लेकिन हम इसकी कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। कॉन्जुगेशन होने के बाद में डबल बॉन्ड यहाँ पे और रेडिकल यहाँ पे। अब इसके पास कितने अल्फा H है? इधर वाले 3 भी है, ठीक है। तो टोटल कितने अल्फा H हो गए? 6। यहाँ पे देखो इस कार्बोकेटायन के पास ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3।
ठीक है। डीलोकेलाइजेशन होने के बाद में ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। यहाँ पे कितने अल्फा एच है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। टोटल कितने अल्फा एच हो गए? 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, कितने हैं? 2, ठीक है। शिफ्टिंग होने के बाद में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन अल्फा हो जाएगा। टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। हम अनसैचुरेटेड सिस्टम के हाइड्रोजन नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। ये देखो कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2। कॉन्जुगेशन होने के बाद में यहाँ पे आएगा रेडिकल, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो टोटल कितने हो गए? 7। यहाँ पे देखो कितने अल्फा एच है, इस वाली साइड में 2 और डीलोकेलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो 3 यहाँ के और 2 यहाँ पे। टोटल कितने हो गए? 7, ठीक है। अगर कॉन्जुगेशन हो तो हम अल्फा एच पहले तो जो सिस्टम है उसमें काउंट करेंगे, फिर कॉन्जुगेशन करवाने के बाद में काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां तक हमने पढ़ लिया कि सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। अब हमें देखना है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। मींस हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। ये कोई भी एल्कीन ग्रुप है, ठीक है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन जो है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कितना एच हो जाएगा? 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। ये एल्कीन है और ये इसका अल्फा कार्बन है। अब देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। देखो कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक तरीके से क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में लास्ट वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगी, ठीक है। लास्ट सिस्टम एज इट इज हो जाए, ठीक है। तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी है? 1, 2, 3 एंड 4 और 4 ही बननी थी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने पास है? हमारे पास 3, ठीक है। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। अब अल्फा हाइड्रोजन हमें काउंट करने आते हैं, हम एल्कीन के एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये कोई भी एल्कीन है, ठीक है। ये कैसे स्टेबलाइज है? हाइपर कॉन्जुगेशन से हुई होगी। ये भी इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, क्योंकि सिस्टम के साथ कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है तो बाकी के 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3, टोटल अल्फा एच कितने हो गए? 6, ठीक है। ये एल्कीन है, यहाँ पे कितने अल्फा एच है? एक ही अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा एच कितने हो गए? 2। ये एल्कीन है, 2 अल्फा कार्बन है, ये एल्कीन ग्रुप है, इसके टोटल का हम अल्फा काउंट करेंगे। तो ये वाला कार्बन भी इस एल्कीन का अल्फा कार्बन है और ये वाला कार्बन भी इस एल्कीन का अल्फा कार्बन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए? 4, ठीक है। यहाँ पे देखो एक अल्फा कार्बन ये है, एक ये है और एक अल्फा कार्बन ये है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, टोटल कितने हो गए? 7। यहाँ पे ये तो सेम ही है, ठीक है, ऐसे बना लो, ठीक है। यहाँ पे इस एल्कीन के 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा कार्बन है, ये दोनों हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, टोटल अल्फा एच कितने हो गए?
2। ठीक है, ये हो गया एल्कीन में अल्फा H कैसे काउंट करने हैं। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या यूज है सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने में। देखो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी से चेक कर सकते हैं, हमने एरोमेटिसिटी में पढ़ा है। दूसरा रेजोनेंस से, वो हमने रेजोनेंस में पढ़ लिया। तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये भी हमने सीख लिया। अब लास्ट बचता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।